हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी में। वीकली हॉरोस्कोप 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में क्या क्या घटित होने वाला है आपके लिए। कैप्रिकॉन लगन आ रहा है, मून साइन आपका अगर कैप्रिकॉन है, अगर आपकी मकर लगन है, मकर राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है। रामबाण आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्या शिफ्ट हो गया है इस वीक में, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मंगल है, जो इस राशि में आपके मकर में लगन में उच्च के हो जाते हैं, वो नीच के हो गए हैं और जागे हैं बिल्कुल अपोजिट। लेकिन देखेंगे कि इसको आपके लगन को देखेंगे, लेकिन नीच राशि से देखेंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे। और लास्ट वीक आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य नीच के हो गए हैं और कंबस्ट मरकरी चले रहे हैं, तो बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है और ईगो दिखाने का इस समय कोई समय नहीं है। बात कर लेंगे फिर उससे लास्ट वीक में, तो जुपिटर वक्री हो गए, तो आपको ऑलरेडी पता है धर्म गुरु भी वक्री हैं और कर्म गुरु पहले से ही वक्री थे, शनिदेव। तो आपके लिए क्या लेके आना है वीक समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत ही सुंदर एक आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अगर मैं लव के बारे में बात करूं तो लव क्या दिखा रहा है, सूर्य और चंद्रमा और जुपिटर रेट्रोग्रेड त्रिकोण में गज केसरी योग बनाना बहुत ही अद्भुत आपके लिए लेके आएगा। वीनस का 180 डिग्री से देखना, कहीं ना कहीं करवा चौथ का फेस्टिवल है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आप ब्यूटी के लिए जाएंगे, अपनी स्किन केयर कराएंगे, ब्यूटी पार्लर जाके अपनी माइंड बॉडी सोल को रिजुविनेट करेंगे, रिचार्ज करेंगे, अलाइन करेंगे। और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी होना, कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपका कहीं ना कहीं जुपिटर और वीनस का देखना, रोमांटिसिज्म इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपका लव रोमांस बढ़ेगा, वो पीक पे जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। तो आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक लव रोमांस के लिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। बीच में जब आप जैसे ही मंडे की एंड लेट मंडे और ट्यूसडे की स्टार्टिंग में आप जब जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैंगओवर होना आपका, शायद ऐसा हो सकता है, कोई सर में दर्द होना है, चाहे वो किसी वजह से भी हो। फास्ट रखा था आपने एक दिन पहले और आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सिचुएशन, अगर आप फीमेल है तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर मेल है तो मेल ने भी रखा तो कहीं ना कहीं सर में दर्द हो सकता है, आपके कोई हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, लग सकता है, फील हो सकता है। लेकिन इसका कारण ये नहीं होगा कि आप फास्ट नहीं रखोगे, फास्ट भी रखना है। और अपने ये दोनों का ही हक है, मेल और फीमेल, आप कोई भी हो, आप अपने स्पाउस के जितना हक फीमेल का है अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए फास्ट रखना, उतना ही आपके लिए भी है। तो दोनों ने फास्ट रखना है, दोनों ने अच्छे से कंपैटिबिलिटी बनानी है। जैसे ही मंगल नीच के हो गए, इसका नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा अपने घर को बचाएंगे तो उनकी नीचता को कम करेंगे। तो लव रोमांस में क्या आएगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। तो अभी आप लव की बात कर रहे हैं हम, तो लव में कंपैटिबिलिटी बढ़ना, एक दूसरे से डेट करना, ठीक है, और एक दूसरे से मिलने का बहुत मन करना, रोमांटिसिज्म आना, कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने आप दोनों का एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होना, ये सब चीज़ें और दीज थिंग्स और इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, कुछ ना कुछ आप मंथन करोगे, कुछ ना कुछ आप सोचोगे, समझोगे, कोशिश करोगे, और उस आइसोलेशन में जाके कोई ना कोई आपको कोई ना कोई ट्रबल देगी, कोई ना कोई चीज़ें आपको हिट करेंगी। तो ये दिस थिंग्स इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी, कोई ना कोई हेस्टिनेस आएगा, कोई ना कोई छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होना, एक दूसरे से अलग हो जाने की बात करना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में इतना पीक पे जा रहा था लव रोमांस, और एकदम एंड ऑफ द वीक में आपका कहीं ना कहीं अलगाव होना, मनमुटाव होना, तो ये कहीं ना कहीं दिस थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। तो आपको देखना पड़ेगा जुपिटर मून के समय में और मंगल मून के समय में, आपको ये दोनों के टाइम में अपना बेस्ट यूज़ करना है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और एक दूसरे की गलतियों को कम करके ना अपने साथ एडजस्ट करके सॉफ्ट होकर एक दूसरे के साथ फेस्टिव सीजन में अच्छा मूवमेंट बनाना है। एक फेस्टिव सीजन को अच्छी तरह क्रिएट करके, अच्छी तरह चला के आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस लेके आ सकते हैं, और वो आपकी लाइफ में लेके आएगा हैप्पीनेस, और भी ज़्यादा मल्टीपल कर देगा। अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी कि जिससे जुपिटर का प्रभाव दिक्कत हो गया, आपने कोई ऐसी करेजियस चीज़ कर दी कि आपको डर नहीं लग रहा, एक के अलावा दूसरे से भी बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन दी एंड ऑफ द वीक जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपके लिए बहुत ही हिला देने वाला होगा, और कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप की तरफ लेके जा सकता है। मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत रोमांटिसिज्म पीक पे जाएगा, उसी तरह से ही कोई भी नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ में एकदम पीक पे हिट कर सकता है और बहुत प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज क्या बताता है, फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर है, बीच में फिर दिक्कत, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स बनेंगे, फिर एकदम से बहुत अच्छा एक आपके बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आप
फैमिली में कुछ कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि एक दूसरे के साथ मन मुटाव हो जाए, कोई ना कोई चीज़ें दिक्कत परेशानी दिखे फैमिली में, क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली, स्पीच, फाइनेंस का। तो इस चीज़ में क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपको ऐसा दे सकता है कि आप अपनी पुरानी हरकतों को नहीं छोड़ोगे। जैसे सपोज कीजिए आपके अंदर एक आदत है, आप नीचे रिएक्शन देते हैं, आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो सैटर्न बता रहे हैं कि अपनी पुरानी गलतियों को सेक्रीफाइस करो, पुरानी आदतों को सेक्रीफाइस करो, एफर्ट डालो, चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए फेस्टिव सीजन नहीं दिखाई दे रहा, और ये वीक पूरा इंटायर फेस्टिव सीजन की तैयारी में निकल जाएगा। तो अपने आप अंदर बीच में अंडरस्टैंडिंग लाना, डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लाना, डीप लेवल पे इंटीमेसी लाना, जो फिजिकल, इमोशनल और कोर लेवल तक लेके जाए, आपको हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन फील हो, दूसरे का पेन समझ में आने लगे, तो वो उससे बड़ी इंटीमेसी कोई नहीं। दूसरे का दर्द, दूसरे के पेन, दूसरे का कमर दर्द, दूसरे की पीड़ा, दर्द, ये समझ में आने लगे ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और बहुत ही सुंदर स्थिति में आप पहुंच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है आपके लिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक। फिर बीच में ट्यूसडे के आसपास और लास्ट में वीकेंड के आसपास आपको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक होगा और कुछ गड़बड़ भी कर सकते हो आप। तो गड़बड़ करने से बचना है, अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, सिचुएशन को स्मूथ रखना है, अपनी लाइफ में लव रोमांस को आगे लेके जाना है, और किसी को ना मतलब अवॉइड करो, नेगलेक्ट करो। पुरानी मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें जो स्टार्टिंग में ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, उसमें ना चीज़ों को अवॉइड करके आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा काम चल जाएगा। अगर आप शांत रह के सिंपलिसिटी के साथ चलोगे, बोल रहा है तो बोलने दो, कोई कह रहा है तो कहने दो, आपने अपना कर्म और अपना धर्म वो निभाते चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूटी पार्लर चाहिए, अपने आप को ब्यूटीफाई कीजिए, अपने स्किन का टेक केयर कीजिए, अपने अंदर माइंड बॉडी सोल को रिजुविनेट कीजिए, पैसा थोड़ा सा खर्च करके आइए और अपनी लाइफ में पीस पाइए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बता रहा हूँ। इन दी एंड ऑफ द वीक में आपके लिए थोड़ा सा हसल्स आएंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आप उससे भी निकल जाओगे, क्योंकि यू आर लाइक का मतलब आपको तो हेड्स ऑफ होना चाहिए। आप कितने टाइम से 7.5 कैसे गुजर रहे हो। अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है तो 7.5 को कैसे आप टैकल कर सकते हो, तो आप बहुत एक्सपीरियंस हो गया, आपको समझना है कि ये समय भी निकल जाएगा, 2-2.5 दिन के दिन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक को बेस्ट यूज़ करना है आपने। जॉब के बारे में बात करेंगे, 6th लॉर्ड कहाँ पर बैठ गया है, 10th हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छी अल्टीमेट पोजीशन बना रखी है, लेकिन सूर्य नीच का के साथ में बैठ गया। युति पावरफुल है, लेकिन राशि वाइज नीच के हो गए हैं और मरकरी कंबस्ट हो गए हैं सूर्य नीच के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेम फेम पावर पाने में, अपने कार्यों को पूरा करने में ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, बुद्धि ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और लोग सपोर्ट करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी, लेकिन गेन जरूर होंगे, आपको गेन जरूर होगा, नेम फेम अथॉरिटी पैसा सबका गेन होगा। आपके लिए बहुत अच्छा वीक है और बहुत ही सुंदर आपके लिए बनेगा। इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन मुझे पता है फेस्टिव सीजन आएगा तो शायद छुट्टी को लेकर आपके बीच में हो सकता है कि मेरे को छुट्टियां चाहिए, और आपका ऑफिस या आपकी अथॉरिटी वो ऑलरेडी उतने दिन की ना दे, सिर्फ फेस्टिव सीजन दिवाली की दे, और आपके ऊपर प्रेशर बर्डन बना के रखें, काम का प्रेशर बढ़ेगा, अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, और पर्सनल लाइफ को चूज भी करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काम उसी से चलना है, तो आप मैनेज करोगे और आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे उस वजह से। तो ये रीज़न बहुत बड़ा बन सकता है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 11th हाउस में, नेम फेम पैसा पोजीशन सब बढ़ेगा, साथ में पैसा बढ़ेगा, फाइनेंशियल फ्लो बहुत सुंदर बता रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी बता रहा है। बस इस समय को लथार्जीनेस के साथ या ईगो दिखा के चीज़ों को ख़राब मत कर लेना, अपने अंदर एक क्लैरिटी लेके आओ कि भाई मेरे को ये फेस्टिव सीजन कैसे मतलब फुल फ्लेज कैसे पैसा कमाना है। वो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, फुल फ्लेज काम करो, वीनस का सपोर्ट लेते रहो, वीनस आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नेटवर्क सर्कल के थ्रू पैसा, बड़े भाई के थ्रू पैसा, गेन्स होना, डिज़ायर पूरी होनी, कहीं ना कहीं अच्छा पैसा, मतलब छोटे थोड़े एफर्ट्स में भी ज़्यादा पैसा कमाने की आप कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 10th लॉर्ड 11th में, 2nd लॉर्ड 2nd में, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छा दिखा रहा है। और चंद्रमा के साथ जब 11th लॉर्ड 10th लॉर्ड देखेंगे, चंद्रमा जुपिटर को स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके पास कहीं ना कहीं अच्छा कैश फ्लो आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो गॉड ब्लेस यू, गुड लक, राधे राधे। बात कर लेंगे लक के बारे में। देखिए लक, केतु बैठे हैं 9th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी का क्या नाम है, प्लैनेट स्पिरिचुअल हाउस में बैठ गया है, तो ये लेके आएगा कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी पीक पे जाएगी, आप साधन में लगोगे, आप कहीं ना कहीं
भक्ति भाव में लगोगे। अगर आप ये कार्य अपने अच्छे से कर पा रहे हैं और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो रहे कि इतना करने से क्या होगा, उतना करने से क्या होगा, तो आप अपने भाग्यों को खराब कर रहे हैं। दिमाग नहीं लगाना, जहाँ भाव है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, तो गंगा माँ ही समझना है। स्पिरिचुअलिटी, आस्था, साधना के थ्रू आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगी, प्योरिटी आएगी, आप सोल लेवल पे क्लींस होंगे। और जैसे क्लींजिंग चलेगी ना, आपका ऑडिट चलता रहेगा, वो प्रारब्ध कट होते रहेंगे, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता रहेगा। आने वाला समय बहुत ही सुंदर है। कहीं ना कहीं 70% मैं आपको दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा मुझे मिड वीक में और लास्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अदरवाइज स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में, थर्सडे की जो बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर, थर्सडे, फ्राइडे और संडे, मंडे बहुत ही सुंदर आपके लिए हो रहा है। तो लक बहुत सपोर्ट करने वाला है। आइए बात कर लेते हैं इन दी एंड रेमेडी के बारे में। लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, मंगल नीच के होकर 7th हाउस में बैठ गए, तो वर्कआउट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप जितना वर्कआउट करेंगे, जितना स्वेट करेंगे, उतना अच्छा है। आपकी लाइफ, लव, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ अच्छी हील हो जाएंगी। आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है, प्लस शिव जी को जल चढ़ाकर अब शिव जी की आराधना करना, गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए सर्वोपरि है। प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, बढ़ना है, तो गणपति बप्पा, पर्सनल लेवल पे बढ़ना है तो हनुमान चालीसा, जो नेगेटिविटी को उसको कम करेगा। और येलो कलर की चीज़ों की डोनेशन गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपके लिए अल्टीमेट रामबाण हो सकती है। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।